जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, दान की महिमा अपरंपार, धन बरसेगा बेशुमार। दान, पुरुषोत्तम मास में दान का कितना महत्व है। भागवत में भी लिखा है कि पुरुषोत्तम मास में यदि 16 वस्तुओं का दान मनुष्य करता है तो उसे फिर कुछ और दान करने की आवश्यकता नहीं होती। इतना एक एक दान का 100 गुना फल मिलता है। इतना महत्वपूर्ण है पुरुषोत्तम मास में दान का करना। क्या हम दान करें, कैसे हम दान करें, कितना दान करें? ऐसा तो नहीं कि जितना लिखा गया वो सारी चीज़ों का हम दान कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हर चीज़ का उपाय है। मन में श्रद्धा होनी चाहिए, करने की इच्छा होनी चाहिए। यदि आपके मन में ये भी भाव आ गया ना कि मेरे पास अगर इतना होता तो मैं ये कर देता, मेरा दान देने की बहुत इच्छा होती है परंतु मेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, अगर ये भाव भी आपके मन में आए सच्चाई से, यानी कि वास्तव में आपकी सामर्थ्य नहीं है और आपका मन करता है दान देने का, कोई भी चीज़ आपने मन में विचार की और वो आपकी सामर्थ्य से बाहर की है, तो उसका भी पुण्य फल भगवान आपको देते हैं, यदि आपके मन में ऐसे भाव भी आते हैं। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। कि उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। साथ ही इस ज्ञान सहारा चैनल में आपको मिलती है सभी त्योहारों की व्रत, पूजा, पूजन की विधि, पौराणिक कथाएं, क्या करें क्या ना करें, क्या ऐसे पूजा में हम उपाय करें कि हमारा जीवन सरल हो जाए, हमारी परेशानियां दूर हो जाए, किस तरह से हम इन कार्यों को करें, और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां जो कुछ शास्त्रों से संबंधित है, कुछ तथ्यों पर आधारित है, ये सारा आपको इस ज्ञान सहारा चैनल में देखने के लिए मिलता है। तो चलिए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। दान देते तो सब है, लेकिन दान देने का तरीका क्या हो? सही तरीके से किया गया कार्य हमेशा ही सफल होता है। यदि हम करते सब कुछ है लेकिन यदि हमें उसका तरीका नहीं आता तो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि दान अवश्य दें लेकिन उसका गुणगान कभी ना करें। यानी कहना तो ये जाता है कि यदि आप दाहिने हाथ यानी अपनी राइट हैंड से आप दान देते हैं तो लेफ्ट हैंड को ये पता नहीं होना चाहिए कि आपने क्या दान दिया है। और मुख तो बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल उस बात का गुणगान ना करें कि आज तो मैंने 250 लोगों को भंडारा खिला दिया, तो आज तो मैंने उसको ये कपड़े पहना दिए, अरे यार वो बहुत परेशान था आज तो मैंने उसको दे दिया। सब व्यर्थ चला जाएगा। न करिए गुणगान, बिल्कुल ना करिए गुणगान। करने का जो मन है वो करिए और करके अपने अंदर सीमित रखिए। दान करते समय हमेशा जिसको आप दान दे रहे हैं उसे इज्जत से बिठाइए और स्वयं खड़े होकर दान दीजिए। दान देने के वक्त यदि आप कोशिश करें कि आप अपने घर ना बुलाएं किसी को, आप उसके पास जाकर उसे दान दें। नज़र नीची करके दान दें। हम देने वाले कोई होते नहीं हैं, ईश्वर एक मालिक है। ईश्वर ने हमें माध्यम बनाया है, तो उसका शुक्राना करते हुए, नज़र नीची करते हुए आप दान दीजिए। अपने हाथ में चावल, कुशा आदि लेकर उसके बाद आप उसको दान को दीजिए। इस तरह से आप दान दीजिए। कभी भी मन में ये विचार ना कीजिए कि मैं बहुत बड़ा हूँ और ये बहुत छोटा है। नहीं, ठीक है, उसकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं, उसकी स्थिति परिस्थिति ऐसी है, ईश्वर ने आपको माध्यम बनाया, करिए। पुरुषोत्तम मास में गाय के दान का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि अगर जीवन में हर व्यक्ति को एक बार दूध देने वाली गाय जिसके साथ बछड़ा भी हो उसका दान अवश्य कर लेना चाहिए। लेकिन कब कर लेना चाहिए? पुरुषोत्तम मास ये सर्वश्रेष्ठ महीना है इस कार्य को करने का। अब आप कहेंगे कि इतनी मुश्किल का टाइम है, गाय और बछड़ा खरीद कर दान करना तो इम्पॉसिबल है। मैं समझ सकती हूँ, इम्पॉसिबल हो सकता है। जिनकी श्रद्धा है, जिनकी सामर्थ्य है, वो तो ऐसा ही करें। और बहुत अच्छा होगा यदि आप अभी अपनी कन्या की शादी करने जा रहे हैं, विवाह करने जा रहे हैं, उससे पहले यदि, क्योंकि विवाह में आप न जाने बेशुमार खर्चा करेंगे, एक गाय बछड़े सहित खरीद लीजिए और उसकी गाय और बछड़े की पूंछ पकड़ के पूरा परिवार ब्राह्मण को दान कर दीजिए। फिर आप देखिएगा कितनी अपरंपार महिमा है, कितने आपको फल अच्छे मिलेंगे, यानी कि आपका जीवन तर जाएगा। संसार में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्रस्थान करेंगे। ये आप करिए। यदि ये नहीं कर सकते तो गाय को चारा तो खिला सकते हैं, गाय को चारा खिलाइए, गाय को पानी पिलाइए, ये करिए। ये तो बहुत आसान है, ये कर लीजिए। और यदि आपका गाय बछड़ा दान करने का मन ही है और सचमुच की गाय आप नहीं खरीद सकते, छोटी छोटी बनाते हैं आजकल, सुनार चांदी की गाय ले लीजिए, छोटी सी चांदी की गैया ले लीजिए, छोटा सा बछड़ा लीजिए, बहुत अधिक पैसा भी खर्च नहीं होगा और आपका कार्य भी हो जाएगा। हर चीज का ऑप्शन है।
बस करने की इच्छा आपके मन में होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है। 16 चीज़ों का दान मैंने बताया है कि जो बहुत भागवत में लिखा है कि कर लें तो बहुत अच्छा रहता है। उसमें चावल हो जाते हैं, मिष्ठान हो जाता है, अन्न का दान, जल का दान, वस्त्र का दान, हरे चारे का दान, गाय का दान, घोड़े का दान, हाथी का दान, कपड़ों का दान, भूमि का दान, सोना चांदी का दान, इतने सारे दान बताए हैं। आपकी करने की इच्छा होनी चाहिए, आपके करने का सामर्थ्य नहीं। आप सोचिए ये सारी वस्तुएं, ठीक है मैं एक साल में सारी वस्तुएं नहीं दान कर सकता, नहीं होता, नहीं कर सकता कोई बात नहीं। आप एक लिस्ट रख लीजिए अपने पास कि इतनी वस्तुएं हैं, अभी मेरी सामर्थ्य 2 की है, चलो इस साल मैं 2 का करता हूँ, अगले साल फिर मैं और 2 का कर दूंगा, अगले साल फिर मैं और 2 का कर दूंगा। जो मैंने आपको हाथी घोड़े बताए, फिर वही वाली बात, नहीं खरीद सकते कोई बात नहीं, छोटी छोटी चांदी की बना लीजिए, पंडित जी को दान कर दीजिए, चांदी भी दान हो जाएगी, हाथी भी दान हो जाएगा, आपको पुण्य भी मिल जाएगा, जो आप मन में चाहते हैं वो भी हो जाएगा। आपके मन में ये भी हो जाएगा पुरुषोत्तम मास में मैं करना चाहता था, श्री हरि ने मेरे से ये करा लिया। हम करने वाले होते कोई नहीं है, करवाने वाला भी भगवान है, करने वाला राम, करवाने वाला राम, कर्तापन लाने का तुम्हारा ना काम। अपना नाम मत करो, ईश्वर का ही नाम करो। हे ईश्वर, आपने मुझे इस काबिल बनाया, इस लायक बनाया कि मैं कुछ दान करूँ, नहीं तो हम दान करने वाले होते भी कोई नहीं है। और पुरुषोत्तम का मास में एक काम ये भी कर सकते हैं कि कहीं भी आपके आसपास कहीं कुष्ठ आश्रम है या कोई कोढ़ी है, वैसे कुष्ठ आश्रम में सरकार की तरफ से भी बहुत पैसा आता है, बहुत लोग वहाँ जाते हैं देने के लिए, लेकिन आपकी नज़र में ऐसा कोई कोढ़ी है जो जैसे घूमते हैं इधर उधर, कभी आपने रेहड़ी में किसी चीज़ में बैठे हुए देखा हो, उसको खाना खिलाइए। उसको खाना खिलाने का भी बड़ा ही महत्व है यदि पुरुषोत्तम मास में आप उसको खाना खिला लेते हैं। तो साथियों, ये थे दान का महत्व, दान किस प्रकार दें, क्या क्या ध्यान दें। एक पेड़ और अवश्य आप लगवा दीजिएगा पुरुषोत्तम मास में कहीं भी जिसे आप सींच सकते हैं। तुलसी के पौधे दान देना चाहें तुलसी के पौधे मंदिर में लगवा दीजिए, पीपल का पेड़ लगवा दीजिए, जो पेड़ चाहे वो एक पेड़ लगवाइए और संभवतः कोशिश करिए जब तक वो पेड़ पनप न जाए आप स्वयं उसकी देखभाल करें, उसमें जल अर्पित करें। ऐसा काम मंदिर में बहुत आसानी से संभव हो जाता है या अपने आसपास भी कहीं आप लगा सकते हैं। तो ये थी दान के विषय में जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ा करिए, पर करिएगा ज़रूर। पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी अपने अंदर बिल्कुल आने मत दीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर आपकी मदद करे।